आज हम आपसे मुलाकात कराने वाले हैं गेम चेंजर्स में, एक ऐसे गेम चेंजर्स ने जिसने रीडिफाइन किया बॉलीवुड की दुनिया को। उनका नाम अगर हम कहें हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 और इंसान नंबर 1 गोविंदा। नमस्कार, आज हम आपसे मुलाकात कराने वाले हैं गेम चेंजर्स में, एक ऐसे गेम चेंजर्स ने जिसने रीडिफाइन किया बॉलीवुड की दुनिया को। आज उनका नाम अगर हम कहें हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 और इंसान नंबर 1 गोविंदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। आइए आज आपसे हम बात करना चाहेंगे आपके सफ़र के बारे में सर, कि ये गोविंद से गोविंदा बनने की कहानी अगर आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। गोविंद से गोविंदा फ्रॉम पर्सन टू पर्सनालिटी, ये ज़ाती है और ऊपर वाले ने जो मुझ पे करम किया, जो मुझ पे कृपाएं हुई, ये उस हिस्से में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी कृपाएं साथ हो गई, बहुत से ऊपर वाले ने जो कर्म किए साथ में। तो मैं इसे कहानी नहीं कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये कृपाएं हैं, ये साथ है, दुआएं हैं। मैं इसका बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, किरदार नहीं हूँ, मैं हिस्सा हूँ। तो so many thanks to I would like to say thanks to so many people all over the world, especially जो मुझे मिला मॉम की वजह से मिला। तो मॉम की कृपा हो गई, डैड की वजह से मिला, तो माँ बाप का आशीर्वाद और हार्डवर्क, यही है सच। और ये जो बाकी कहानियाँ लोग जो कहते हैं या जो एजम्पशन प्रिजम्पशन पूरी दुनिया में चलता है, मेरा उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता। मैं लोगों पे भी नहीं करता जब तक मैं देख ना लूँ। आई थिंक आपके मदर के बारे में सबने बात करी है, बट आज आप एक ऐसे हिस्से पे हम आपको चाहेंगे कि टच करें, जो आपके पिताजी हैं। आपके पिताजी के साथ आपके रिलेशन बहुत चर्चा में भी रहे हैं, क्योंकि एक पुरानी कहानी जो मैंने पढ़ी आपके बारे में और आपके पिताजी के बारे में, कि जब आप पैदा हुए तो आपके पिताजी ने आपको गोद लेने के लिए मना कर दिया। इसके पीछे की क्या कहानी है सर? एक्चुअली मॉम जो है वो घर परिवार का एक डैडी ने पिक्चर बनाई थी, तो पिक्चर वो चली नहीं। अब पिक्चर नहीं चलती है तो अच्छे घर परिवार जो होते हैं वो जो किसी और व्यापार में शामिल ना हो तो वो हिल जाते हैं। ख़ास तौर पे डैड जो है वो बीमार हो गए थे और बहुत तकलीफ़ से बाहर निकले और सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो मम्स जो है वो काम के लिए ट्राई कर रही थी और डैड वो जो है एज अ हीरो, वो अच्छा नहीं लगता था डैडी के कि ये हर जगह जा रही हैं। तो डैड ने ही सेड समथिंग टू मॉम कि आप काम के लिए निकलेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। तो ये शाम में गई कहीं मम्मी और ये जाके जोगिया वस्त्र पहन के आ गई। तो डैडी देख के बेहोश हो गए। तो कहे कि निर्मला ये क्या किया? तो कहे कि मुझे काम करने दीजिए, बच्चे तकलीफ़ में हैं। तो अब वो उस समय वो उसे मम्मी के इसका वो नहीं था, इल्म नहीं था कि ये जो है इस वक्त आया हुआ है। तो थोड़े दिन में पता चल गया कि गोविंदा है। अब नाम ही गोविंद इसलिए रखा गया कि कराग्र सरस्वती कर मध्य महालक्ष्मी कर मूले गोविंदम। तो वो सोचने लगी कि जो घर में तकलीफ़ है वो सब कैसे निकलेगी। तो उस ख्याल से गोविंद नाम मम्मी की तरफ से मम्मी ने रखा। और गोविंदा इसलिए हो गया कि मुझे कहा गया संतों के साधु संतों की तरफ से कि आप दक्षिण का, मम्मी की वजह से ही पता लगा कि दक्षिण का नाम रखिए, तो वो फिल्म लाइन के हिसाब से वो सही रहेगा। वैसे भी फिल्मों में ज़्यादातर नकली नाम ही चलते हैं।
ये फिर आपके पिताजी ने आपको गोदी में उठाया? तो गोदी में काफ़ी थोड़ा सा समय में टाइम लगा, 1 साल लग गया कि वो सब की तारीफ़ करते थे कि ये तो बच्चा बहुत सुंदर है और अच्छा लगता है। तो प्रेम आ गया डैडी के कि ये साधु, इसने मेरी वाइफ को साधु बना दिया। ये आया है और वो साध्वी हो गई। और मम्मी ने तो माला धरी ली थी, वो पूजा पाठ की, बहुत पूजा प्रार्थना की, और वो आई तो वो थोड़ा सा सिद्ध हो गई थी, इतना वर्ष गायत्री करके। और दिन में 3-4 घंटा 3 वर्ष तो करती थी, और बहुत ज़्यादा पूजा प्रार्थना करके ही पूरा घर परिवार जो है वो संभाल पाई। पर ये आपका जो समागम है, आपकी मदर वाराणसी से आती हैं, मैं कहूँ 2 नदियों का समागम है। आपके फादर पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ से आते हैं, इसी कारण आपका अध्यात्म में रुचि इस कारण से बहुत ज़्यादा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? नहीं, आप कृपया ऐसा प्लीज़ नहीं सोचिए। मैं बहुत सर्वसाधारण, मतलब मेरी तो आप यूँ कहिए कि मेरी तो विचारधारा ही नहीं थी। मैं बहुत सहज सरल, जिस तरह यंगस्टर जो हुआ करते हैं, विश्वास ही नहीं था मुझे। और मुझे ऐसा लगता था कि ये जितने ये अच्छाइयाँ हो रही हैं और ये जितने साधु संत हैं और ये पूजा प्रार्थना लोग जो करते हैं, ये क्या है। तो मैं मम्मी से कहता था, मम्मी आप इतना पूजा करती हो तो समय कब अच्छा आएगा, तो इतने साल से कर रही हो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम अच्छे से देख रहे हैं वर्ल्ड। तो मम्मी कहे हो जाएगा गोविंद, आज नहीं तो कल हम अच्छा टाइम देखेंगे। तो अब मैं छोटा था तो घर में मैं बहुत गुस्से वाला था। तो एक तो मिर्गी पेशेंट होते हैं ना जो लोग, ये हमें ना बड़ा क्रोध आता है, मतलब वो जो नर्व्स की होती है ना। तो आप यहाँ पे खेल नहीं सकते, साइकिल नहीं चला सकते, बच्चे दूसरे लोग स्विमिंग पे जा रहे हैं, आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, आप किसी बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत सारी मुझ पर बहुत से वो थे, रास्ते पे नहीं चल सकते, आप अलाउड नहीं थे, तो उस कॉर्नर पे चलना। तो मुझे बहुत क्रोध हुआ करता था कि अच्छाई और धर्म से हमें मिला क्या, इतनी पूजा प्रार्थना करके। तो मैं थोड़ा सा विश्वास मेरा निकल चला था, परंतु मम्मी खुश करने के लिए मैं पूजा पाठ करता था। तो मम्मी को मुझे ऐसा लगता था ये खुश हो जाती हैं, तो बहुत भोली हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दिन ला के, मैंने मिस्टेक किया मिस्टेक किया तो मुझे हवलदार जो है वो कान वान पकड़ के कहीं से लेके आए, ये बहुत गुस्से वाला है, ये आपका बेटा जो है बहुत बदमाशियाँ करता है। तो मम्मी कहे कि गोविंद तुम आज कसम खाओ कि तुम निर्मला देवी के बेटे हो कि तुम क्या हो। तो उन्होंने मुझे एक माला और एक आसन, 13 वर्ष की आयु में, 14 की एज से लेकर 21 तक तुम यहीं पर गायत्री करोगे, पूजा प्रार्थना करोगे। तो मुझे लगा कि क्या मम्मी करती है, इतना पूजा करती है, क्या है इन्हें इतना ज़्यादा विश्वास है। परंतु मुझे हुआ यूँ मतलब फ़ायदा, ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, मुझे एक अलग भूमिका नज़र आई जीवन में। एक जो वर्ल्ड आप देख रहे हैं ये, और एक जो है जो उसकी नींव कहीं पे वहाँ पे है जाके, जहाँ से आप पुनः जीवित होते हैं। तो मैं पुनः जीवित हुआ, मुझे ऐसे लगा अरे वाह, ये तो पूजा प्रार्थना से मेरी बीमारियां निकल गई। गोविंदा जी, एक आपसे समझना चाहूँगा कि विरार को अगर किसी ने फेमस किया है तो आपने किया है, बट आपको लोग विरार का छोरा कहते हैं। क्यों आपको लोग काटर रोड का छोरा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आपके फादर साहब का वहाँ इतना बड़ा बंगला था जी, तो आपको आइडियली काटर रोड का छोरा कहना चाहिए, क्योंकि आपके फादर साहब का इतना बड़ा बंगला था। फिर काटर रोड से विरार तक का सफ़र क्या हुआ? वो देखा ही नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं होता था, वो भरोसा ही नहीं था मुझे कि माई डैड वॉज सच ए बिग हीरो। मुझे विश्वास ही नहीं होता था। लोग कहा करते थे कि आपके डैड बहुत हीरो हुआ करते, तो क्योंकि पूरे घर का परिवार का काम मैं किया करता था। तो मुझे लगा कि यार इतना सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे पे काम हम, और मम्मी मुझे ही कहा करती थी। तो सब अड़ोस पड़ोस वाले जितने थे वो कहा करते थे कि आपकी तो ये बेटे की शादी की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों सब काम तो यही कर दिया करता है। अच्छा, मुझे अच्छा लगता था, वो खुश हो जाया करती थी, मुझे अच्छा लगता था। पर ये कला आपके ब्लड में चलती है, क्योंकि आपके फादर ने 10 सालों में 30 फिल्में करी, 1937 से 1947 तक। आपकी मदर वोकल आर्टिस्ट रही हैं बड़ी। तो
तो ये क्या नेचुरली आती है आपके अंदर जो आज भी आप इस तरीके से कर पाते हैं? मैं बाकायदा, क्योंकि मैं बीमार था बहुत ज़्यादा वर्षानुवर्ष, तो मैं मतलब कि पकड़ूँ जो जैसे चीज़ें होती हैं, ये पकड़े हम समझें। क्लास में मम्मी कहीं जाया करती थी तो कहती थी कि बच्चा मेरा जो है वर्षानुवर्ष बीमार रहा है, तो कृपया आप इस पर थोड़ा सा दया दृष्टि रखना। ये ज़्यादा पढ़ा लिखा हो नहीं पाता, जल्दी से याद नहीं होता है। और तो गायत्री करते करते जिस वक्त मैं भूलता ही नहीं। आप 1 पन्ना 2 पन्ना 4 पन्ना मुझे पढ़वाइए, मैं मजाल है भूल जाऊँ। तो मुझे ऐसा उससे ये हुआ कि मुझे ये पता लगा कि योग प्राणायाम मैं यंगस्टर्स से कहा करता हूँ कि किया करिए, और ये पुनः आपकी जो सब जगह लेता है यार। तो मम्मी कहा करती थी कि ये इससे तकलीफ़ है तो इसे निकालो कैसे। तो मेरा ये सोचना होता था कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं इस तकलीफ़ के दौर से बाहर निकलूं। तो मैंने बड़े पापड़ बेले, मतलब मेरा ऐसा सोचना था कि योगा प्राणायाम तो हो गया, अब और क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, मैं देखना चाहूँगा ये एस्ट्रोलॉजी है, सच है झूठ है। रोज किसी ना किसी बाबा को पकड़ लेते थे, बाबा इधर आइए, हम ये मेरा हॉरोस्कोप सुनाइए, अरे ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बहुत खिंचावताली चली थी उनकी। बट आप बिलीव करते हैं आज भी? मैं किसी शक्ति का अनादर कभी नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा सोचना है कि जितनी शक्ति आज दुनिया में विराजमान है, जहाँ जहाँ जो है जैसी, चाहे वो मात्रा उनकी जैसी भी हो, आप उसको कभी भी उसका तिरस्कार ना करें। फिल्म लाइन, बाकी चीज़ें, आपके बहुत सारे इंटरव्यू लोगों ने देखे हैं, बहुत कुछ आज के डेट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को पता नहीं है। आपकी बॉन्डिंग आपके फादर से और आपके भाई बहनों से कैसी रही? आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आज हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छे रहे, डैड की ही कृपा रही कि मैं हीरो हो पाया, ये कमाल है। सारी ज़िंदगी चरणों में मम्मी के पड़ा रहा मैं मतलब 21 साल तक तो आज तक ही हूँ, मम्मी के ही चरणों में हूँ। परंतु मम्मी का विश्वास नहीं था कि ये हीरो हो जाएगा मम्मी को लगती है हाय गोविंद कैसे यहाँ वहाँ जाएगा, क्या ये फिल्म लाइन में इसका क्या होगा, लोग इसके साथ खेल खाल ना करें। तो डैड का है कि ये हीरो है, ये इसका दिल जो है वो हीरो वाला है, तो ये डरेगा नहीं और ये काम करता चलेगा, ये करेगा काम। और डैड चाह रहे थे कि मैं हीरो हो जाऊं, क्या एक गोविंद हीरो हो जाएगा, सबका दुख निकल जाएगा। ये तो वो डैड का था थॉट। आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे? बहुत अच्छा, बहुत कृपा है मुझ पे। कीर्ति भैया गुरु रहे हैं, और आप एक्टिंग इंस्टीट्यूट में रोशन तलेजा साहब के साथ एक्टिंग इंस्टीट्यूट में टीचर थे, तो मैं जिस वक्त वहाँ पे आया तो कीर्ति भैया का एक फिक्स डायलॉग होता था, अरे बेचारा बच्चा ये कहाँ से फिल्म लाइन में आ गया, कहाँ फंस गया? हाँ, वो कीर्ति भैया का तो वो था। परंतु जो मैं आज एक्टिंग करता हूँ, जो आप लोग मुझे एज एन एक्टर पहचान है, वो जो चाहे वो फिल्म लाइन का जो डिफरेंट स्कूल्स हैं कि इनका ये एक्टिंग का स्कूल है, फिर वो इंग्लिश सिनेमा तो उनका ये स्कूल है, उनका ये सब कीर्ति भैया की वजह से मुझे पता लगा। तो रियल लाइफ में जो मैं जो एक्टिंग कर पाता हूँ, देख पाता हूँ कि कैसे निकले हम इस रास्ते से, दैट इज़ कीर्ति। मैं धन्यवाद देता हूँ कीर्ति भैया का आज इस केस में कि ड्यू टू हिम आई कुड डू। आपने कहा भी है कि आपने बहुत सारे रोल कीर्ति जी को कॉपी करके, बहुत सारे मैंने फिल्म में रोल भी नहीं, मैं कहूँगा कि ये जो ज़िंदगी में जो कहते हैं कि देख तो रहा है पर दृष्टा है कि नहीं, वो कीर्ति जी में बहुत है कि वो देखने से मतलब के अलावा और क्या हो रहा है और क्या नज़र आ रहा है। तो हुए वो डायरेक्टर, देखिए उन्होंने उनकी पिक्चरें देखी आप, उनकी हत्या उन्होंने बनाई, उस टाइम पे हत्या बनाई, आंटी नंबर 1, नसीब उस टाइम पे चली नहीं, अब जिसे देखिए तो वो नसीब के ही गाने चलाता है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज़ डन गुड वर्क। माय सिस्टर्स में से जो कामिनी है वो पोइट्री लिखा करती हैं, तो आपकी बहुत सारे राइटिंग में वो अच्छी हैं बहुत। और जो पद्मा जी हैं जिनके बेटे कृष्णा हैं, और पूर्णिमा जी हैं उनके बेटे आर्यन हैं, वो भी फिल्म लाइन में है। और
कृष्णा फिल्म लाइन में है, कामिनी की बेटी रागिनी जो है वो भी फिल्म लाइन में है, आरती फिल्म लाइन में है। तो हम पे ऊपर वाले ने कर्म किया, कृपा तो की। पर ये कृष्णा जी का जो नाम लिया आपने, इसके पीछे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी भी। ये क्या संबंध खट्टे मिट्टे हैं आप? मैं उस पर चर्चा नहीं करता। देखिए क्या होता है जिस वक्त आपने कहा नहीं है अभी इसके बारे में। हाँ मैं कभी अच्छा भी नहीं लगता। पर वो आपसे बहुत बार पब्लिकली माफी भी मांग चुके हैं। अब ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार उनका किस्सा है कि वो जो कह देते हैं इधर उधर की वार्तालाप करते हैं, वो चैनल पे कहते हैं और वो क्षमा भी चैनल पे ही मांगते हैं। पर आपने क्षमा कर दिया? मेरा परस्पर रिश्ता ही नहीं रहा। पर आपने क्षमा कर दिया? नहीं, क्षमा के मैं क्रोधी मुझे, देखिए मैं जिस तरफ उस तरह से देखता ही नहीं। अब बच्चों की तरफ कैसे, मुझे पता है छोटी एज है या थोड़ा सा समझदार है, और मैं कहता हूँ चालाकी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे देश में हैं जो लोगों की चालाकी बड़ी, मैंने देखा तो मासूम होती है, ऐਵੇਂ ही है। परंतु उसके लिए तो बहुत पूजा प्रार्थना की है। ख़ास जो उनकी जो मदर थी वो बहुत ही प्रिय थी मुझे। उनकी छोटी सी एज में उसका इंतकाल हो गया मदर का, तो मुझे अलग ही है उसके लिए एक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बाहर हवाएं उड़ती है उससे, ये सिर्फ हवाएं हैं? हाँ मतलब कि वो बहुत सारे लोगों का काम धंधा चलता है उसमें। तो सब डिस्कस निकलते रहते। मैं भारत 24 के माध्यम से कह सकता हूं कि आज कृष्णा जी अगर माफी मांगना चाहते हैं तो घर आके मांगे। अरे नहीं, वो चैनल पे मांगेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं आपसे? तो मैं मैसेज दे रहा हूं कि अगर माफी मांगना चाहते हैं तो आप घर जाइए गोविंदा जी के, प्लीज। आए हैं कई टाइम पे और रोए हैं कई टाइम पे, प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं और फिर पुनः करते हैं। तो वो ऐसा है। वो मैं आई एम नॉट लुकिंग एट देयर एट ऑल। यू ऑलवेज बीन अ ममाज बॉय, क्योंकि आप लोग आपने क्या है कि बहुत सारे लड़कों का इंक्लूडिंग मी एक तरीके से दूबर कर दिया, क्योंकि हर मम्मी घर पे बैठे हुए बोलती है कि मेरा लड़का भी गोविंदा जैसा हो। तो आप सिर्फ अपनी मम्मी के नहीं, जितनी भी माएँ हैं आज अब उन सबके फेवरेट है। मैं आप ये जानते हैं, कट अक्रॉस। मैं सदैव प्रणाम किया करता हूँ, मुझे वो प्रेम मिला करता है। मैं लकी हूँ इस मामले में। मुझे बहुत प्रेम मिला करता है। और मैं समटाइम्स मुझे सुखाश्रु निकलते हैं, तो बहुत आनंद हुआ करता है उस। बट सुनीता जी ने भी एक बार एक चीज कही थी कि एक किसी इंटरव्यू में कि अगर अगले जन्म, उनसे सवाल पूछा गया कि अगले जन्म आप क्या बनना चाहेंगे, वापस से इनकी धर्मपत्नी बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं इनकी माँ बनना चाहूंगी। क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि आज भी अपनी माँ के चरण धो के पीता है। तो आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है हर उस बच्चे के लिए भारत में कि माँ का स्थान कहाँ है। बेशक माँ के कदमों में ही जन्नत हुआ करती है। अच्छा, एक आपकी कॉलेज के दिनों की बात करते हैं थोड़ा। आपके पीछे लड़कियां बहुत भागती थी जी, और ये भी सुना है कि आप लड़कियों से दूर भागते थे, कभी छाता फेंक देते थे, कभी गर्म दूध फेंक देते थे। इसके पीछे की कहानी क्या है सर? ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है कि इसके पीछे कोई सच्चाई है? वो भय आ गया था मुझे कि मैं प्यार व्यार में पड़ जाऊंगा तो मम्मी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, और मुझे भय आ गया था, डर लग गया था कि ये कहीं मुझे मतलब उस टाइम में दौर चल रहा था ना कि एक आपका परिवार जैसे विवाह हुआ, फिर आप अलग निकल गए और फिर वो आपके माता पिता के साथ में आपका रिश्ता नहीं हो सकता है। और मुझे डर लग रहा था कि मैं काम से ना मेरा दिल दिमाग जो है वो उससे बाहर निकल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस थॉट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा, और ये दूध का जलब छाछ फूकता है कहते हैं ना, हम तो थोड़े ज़्यादा ही तकलीफ में से निकले थे। तो आई यूज्ड टू फील कि क्यों किसी का कष्ट देना, इतना ज़्यादा बड़ा घर परिवार है, क्या संभाल पाएंगे ये। तो मुझे देखा करती थी काम, नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, इससे, और मैं वो सब देखे बिना सिर्फ एक किसी व्यक्ति विशेष की तरफ मेरा देखना है। तो क्या ऐसे थॉट मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? अब एक्टर की जो निगाह, नज़र में नज़र ही अलग हो जाती है, तो नज़रिया अलग हो जाता है, तो आदमी खूबसूरती कहीं और देख रहा होता है। पर ये कहीं और खूबसूरत हो जाए, थोड़ा हृदय। पर दूध फेंक देना ये थोड़ा जालिम था। हाँ, आप कह सकते हैं कि थोड़ा टू मच तो था ही। टू मच, जो टू मच हुआ करते हैं वही टू मच करते हैं लाइफ में, अदरवाइज होता भी नहीं है। आप देखिए, हार्डवर्क किया है 9 आवर्स आज तो एक्सरसाइज पर 9 आवर्स। जब डांस नहीं आता था तो 9 आवर्स पीछे ही पड़ा रहता था।
ये चीज़ नहीं समझ में आती है, तो लग जाओ सुबह से। तो मेरा ऐसा नज़रिया है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये तो जो है हो रहा है, इससे नज़ारा क्या हो जाए और इससे और क्या अच्छा हो जाए। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ, इज़ थॉट। अब तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी हद में जो है मैं कामयाब रहा। और फिर जो हुआ वो मम्मी की चॉइस थी। तो सुनीता जी आ गई और मैंने तो प्यार किया ही था। मैं सुनीता जी वाले थॉट पे आपको रोकता हूँ यहाँ पे। आपने एक ऐसी चीज इन्वेंट करी उस जमाने में जहाँ पे जो एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं वो जाके प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके बैठ जाया करते थे, बट आपने एक तरीका निकाला कि VHS में अपने आप को शूट करके आपने 3-4-5 जगह जाके दे दी। ये थॉट उस समय आना मतलब अपने आप में एक ब्रिलियंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कह सकता हूँ मैं। यू जो आपका थॉट है जो गेम चेंजर, ये थॉट क्या है कि ध्यान से आप देखें तो जो बहुत महल है और वो महल किसी न किसी पिलर पर खड़ा है, उसी तरह से बहुत से जो गरीबी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग सेवा प्रदान करते हैं, वो सेवा प्रदान करते हैं। और बहुत से लोग जो हैं, अब खाना खिलाता कौन है? खाना पकाता है। और जो चीज़ें हो रही हैं हर जगह, तो मैं कहा कि ये लोगों से मैं कहूँ कि भैया मेरा निकालिए मुझे तकलीफ से, तो दे शुड डू फॉर मी। तो कितने बजे आया प्रोड्यूसर, कितने बजे ऑफिस में घुसा, कब निकल रहा है, कब वीडियो देखा, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो काम कर रहे हैं लोग, ये साथ हो जाते हैं, दे आर योर प्रेजेंटर। जैसे आप उनके सर्वेंट्स को भी एक तरीके से अपने साथ कर लिया करते। मैं एक शख्स ऐसा नहीं हुआ करता था जिसे मैं, जो मुझे ये ना कहे कि गोविंदा जी अब ये ऐसा हो रहा है, अब ये आपके साथ ऐसा हो रहा है। तब तो 75 फिल्म कर पाया, नहीं तो 75 उसमें 25 तो छोड़ दी, और मैं एट ए टाइम कर रहा था। तो दे ऑल बहुत सब तकलीफ़ों से निकाला है मुझे, और छोटी छोटी तकलीफ़ों से। अब वही छोटी तकलीफ़ें जो है वो आगे जाके तक ज़्यादा बड़ी देने लगती है। इस साल की उम्र में 75 फिल्में पा लेना, उसके बाद दिमाग खराब नहीं हो जाता आदमी का? आप क्या मनस्थिति से गुजर रहे थे उस समय? मैं मनस्थिति पालूं ऐसी मेरी स्थिति नहीं थी। मुझे यह डर था कि मैं ये हाथ में जो काम आया है, ये मेरे पिताजी वर्षानुवर्ष जो है काम देख रहे थे कि कहाँ से मिले। मेरी माताजी इतने साल से दुख सह रही थी, मैं कैसे निकलूं बस। तो कीर्ति भैया जो हैं, ये उस वक्त जो है साथ में काम संभाल रहे थे, और उनकी वजह से ही मैं उस समय में वो दौर निकाल पाया। और मेरे मामा जी आदरणीय उदय नारायण सिंह जी जो हैं, उनका बड़ा मुझे सपोर्ट था। वो समझाया करते थे कि ऐसे काम कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। और 25 फिल्में आदरणीय दिलीप साहब की वजह से मैं 25 फिल्में छोड़ दी। मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि गोविंद बेटा, ऐसे तुम काम करते रहोगे तो कहीं बीमार ना हो जाओ, तो तुम ये फिल्में छोड़ दो। तो वो फिल्में मैं छोड़ आया। अब मैं कहा साहब मैं तो पैसे खा गया इन सब फिल्मों के, तो कहीं किसी से तुम्हें लेना पड़े तो तुम उधार लेके इसे वापस करो। हाँ, मैं छोड़ दो फिल्में। तो मैं छोड़ दिया सर फिल्में। तो मुझे ऐसा लगा कि उस वजह से आई कुड मतलब मैं बहुत समझ पाया। और मैं ऐसा लकी था कि मैं आदरणीय दिलीप साहब के साथ, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय राजेश खन्ना जी, ये सब टॉप स्टार के साथ एट ए टाइम में काम कर रहा था। मैं इस सेट से निकलता था, उस सेट पे जाता था, और वहाँ पे एक नूर मिल जाए, फिर उस सेट से निकलूँ, फिर एक नूर मिल जाए, फिर उस सेट से उस फिल्म के उस पर शूटिंग पे जाऊँ, वहाँ नूर मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि उफ, हाँ, ये क्या हसीन दौर था वो।
और मेरे दिल में इच्छाएं नहीं थी कि मैं नंबर 1 और ये सब इस सब चक्कर में उस टाइम पे पढ़ूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो सुपरस्टार और वो सब। घर परिवार चल जाए, सब अच्छे से निकल जाए, दुख निकल जाए, हो गया काम। तो दैट वाज माय थॉट। तो आई कुड डू दैट। बहुत सी सेवाएं मम्मी करवा रही थी। मेरा तो इच्छा नहीं था इतना ज़्यादा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ करूँगा, ऐसा वैसा कुछ भी था नहीं। आपकी बहुत सारी हीरोइनों के साथ जो पेयरिंग थी, जब हम सब बड़े हो रहे थे, हमें लगता था कि शायद गोविंदा जी ने नीलम से शादी कर ली है, नीलम के साथ ही पिक्चरें आ रही हैं। तो वो दौर कैसा था कि जो पेयरिंग होती थी आपकी और जो एक आम इंसान है उसको यही फीलिंग आती थी? तो नीलम के साथ आपके जो इक्वेशंस रहे सुपर्ब थे। आपने बहुत सारी मूवीज भी करी उनके साथ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो क्या है कि मुझे ये समझ में आ गया कि जो फिल्में मैं कर रहा हूँ उसके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। दे आर गुड, दे वर मेकर्स, बट दे वर नॉट दी मेकर्स, गेम चेंजर्स। हाँ, मतलब वो नहीं थे। और वो सब जैसे मैं निकल रहा हूँ वैसे वो निकल रहे थे वो लोग की जगह पे। उसमें से चंद लोग जो थे वो कमाल थे और वो टॉप पे आए। परंतु उनका भी जो वो दौर था वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर आ रहे। तो हमें ये समझ में आया कि फिल्म और मॉम की वजह से पता लगा कि फिल्म के गाने, अब गाने हिट हो जाएंगे फिल्म के तो गोविंदा साथ में चल जाएगा। अच्छा, फिल्म की एक्टिंग हर जगह तो चलती नहीं है, गाने तो चलते हैं, तो गाने हिट हुआ करें। तो वो हो गया वैसा ही। और मम्मी कहा कि जीजी गोविंदा की फिल्म नहीं चलेगी, फिल्म के गाने चलेंगे, और गाने के साथ साथ मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और काम अच्छा करो। और जिस आर्टिस्ट के साथ काम करें उससे उसके पाँव छू के, उसको प्रणाम करके, उसको सम्मान पूरा दे के, उसमें जो गुण है उस कलाकार का उसे लियो। कहाँ से निकाल सकते हो निकालो। पर इसलिए प्रेस ने आपके अफेयर की चर्चा भी बड़ी होने लगी इसी दौरान। हाँ, वो तो उस टाइम पे दौर था कि आपके अफेयर्स की चर्चा होंगी तो किसी न किसी वजह से आपकी चर्चा तो चलनी चाहिए। हाँ, अब लोग क्या है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी, अच्छा कितना टाइम सुनेंगे। मसाला नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा तो चलना चाहिए इस तरह का। तो अच्छा, विवाह हो गया, इसका मतलब तो फिल्म लाइन से बाहर हो गया आदमी, ऐसा हो गया। पर विवाह आपने छुपाया 3 साल तक। हाँ, छुपाया ये था भी सुना है मैंने। हाँ, छुपा। इसके बारे में कितनी सच्चाई है? ये सच किया है। आपने? हाँ, बेचारी सुनीता जो है वो घर में ही पड़ी रहती थी। क्या करे, कब अच्छा प्रोड्यूसर आया, मैं भी रिपोर्टर आया, ये तो सुनीता का तो ऐसे ही वैसे जो दिल में आया कह दिया करती है। परंतु यह है इसको छुपाया हुए थे हम लोग। ये कपूर खानदान के साथ आपके रिलेशन कैसे रहे? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि राज कपूर साहब ने स्पेसिफिकली करिश्मा कपूर को साथ में रख के कहा कि इसका ध्यान रखना। जी, इसके पीछे की कहानी क्या है सर? अब कहानी तो बहुत वो है, बड़ी गहरी है, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आध्यात्मिक में चर्चा नहीं करता इस पे किसी भी ऐसी जगह आज तक तो नहीं की है, तो मैं आध्यात्मिक चर्चा नहीं कर पाऊँगा। परंतु सच ये है कि मुझे किसी न किसी काम की वजह से आदरणीय राज कपूर जी के यहाँ भेजा गया कि मैं उन्हें ऐसा कहूँ कि वो ऐसा करें। तो वो मुझ पर बहुत हंसे कि ये बच्चा आया हुआ है और मुझे कुछ कह रहा है। सर, मैं कहा कि ये तो देश के जो अच्छे वर्ग है, जो पूजा प्रार्थना करता है, वो लोगों की चाह है। तो कहा कि गोविंद, मेरा तो ये फिक्स नेचर है, मैं ऐसा ही रहा करता हूँ, परंतु आओ मैं तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि मैं तुम्हें वहाँ तक बाहर तक छोड़ता हूँ। आया कि वो आए और गेट तक छोड़ के गए। तो वहाँ पर जिस वक्त वहाँ से निकल रहे थे तो कहते हैं मुझे कि मेरी पोती है, आप जिस वक्त फिल्म लाइन में आप टॉप पे आओगे आप। अच्छा, ये उन्होंने उस समय कह दिया? कहा मुझे। वाह। और आप टॉप पे आओगे और आप ख्याल रखना। क्या बात। तो मैं कहा मैं ज़रूर उनका ख्याल रखूँगा। तो जिस वक्त करिश्मा के साथ काम कर रहा था मैं, तो बहुत सारे लोगों को अगर लगता था कि मैं इनके साथ एक्स्ट्रा पॉजिटिव हूँ कि इनके साथ में इस सबको तमीज़ से रहो, ऐसे बात करो, ऐसे करो। बहुत कुछ लिखा गया है उसके बारे में। हाँ, बहुत कुछ कहा गया है, उनके मुँह से भी निकल गया था करिश्मा कि मेरा ऐसे ख्याल रखा किसी ने नहीं। तो मैं कहा कि इनके साथ आप तमीज़ से रहिए और ये पूरे घर परिवार की है। जब अभी हम फीमेल पेयरिंग के बारे में बात कर रहे थे
ये चर्चा तो हर हीरो की होती है, बट आपकी चर्चा में मेल पेयरिंग की भी बहुत सारी बातें होती है। शक्ति कपूर साहब के साथ आपने 42 फिल्में करी, कादर खान साहब के साथ आपने नंबर अगर गिनने जाओ तो बहुत ज़्यादा है, उतने ही थे, 40-42 आपने उनके साथ भी किया। उनके साथ कैसे क्वेश्चन रहे दोनों के साथ आपके? बहुत ही शरीफ, बहुत अच्छे, बहुत ही मासूम। अब कहिए कितनी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, ऐसे ऐसे अच्छे क्या क्या हीरोज़ की लाइफ तैयार कर दी है। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ दिया तो हिट, जितेंद्र जी को कितनी पता नहीं हिट दे दी, बाप रे बाप। वो मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ क्या क्या हिट दी है। फिर मैं आया, हाँ, तो फिर जिस वक्त मैं आया उस वक्त वो हीरो हो गए, आदरणीय कादर खान साहब। और दरिया दिल जैसी करनी वैसी बनी, इन सब फिल्मों के हीरो वही थे। अच्छा, मैं और कीर्ति के हम लोग का यही सोचना होता था, हम लोग ने स्ट्रेटजी तैयार की हुई थी कि किसी भी महान एक्टर से हम ये नहीं कहेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो कर रहे हैं और अच्छे हैं, तो उनकी सोच कैसे गलत हो सकती है। तो आदरणीय दिलीप साहब कर रहे हैं, अरे दिलीप साहब कर रहे हैं, दिलीप साहब कर रहे हैं आपके साथ सिनेमा, अरे वाह, ये तो गुड लक है, देखने मिलेगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, अरे वाह, वेरी गुड। तो ऐसे आई कुड देख पाया। तो ये कादर खान जी और शक्ति कपूर जी के साथ मैं जिसमें काम कर रहा था, मैंने देखा कि लोग जो कामयाब हो जाते हैं ऐसे ही नहीं होते हैं, ऐसे टू मच हार्ड वर्क दे हैव डन, टू मच सिंसियरिटी। मैं चाहूँगा कि आप भारत 24 के दर्शकों के लिए, क्योंकि आप कादर खान साहब की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, आप उनका कोई भी एक फेमस जो डायलॉग हो, एक लाइन आप बता दें जरूर, एक लाइन, क्योंकि आपकी आवाज़ आज कादर साहब खान को याद दिलाने में जरूर मदद करेगी। एक लाइन आपकी पसंद है? मुझे मिमिक्री तो मैं नहीं कभी कहा, मतलब उनकी एक डायलॉग, मिमिक्री कहना गलत होगा, उनका कोई डायलॉग। साहब की क्या मिमिक्री करूं मैं। बहुत जितने ज़्यादा वो फिल्मों में ज़्यादा वो एज अ विलन किया करते थे, क्या क्या किरदार निभाए हैं, हाँ, उतने ज़्यादा मासूम थे वो। तो मैं कुछ कह दिया करूं तो वो बहुत इत्तेफाक किया करते थे कि ये इस थॉट में ये कहाँ से आया। तो कहीं बैठे बैठे तो कुछ लिख रहे थे, वो तो लिख रहे थे, तो मैंने कहा कि साहब हुजूर, ये जो आसमानी है इस पे आप कलम नहीं लगा सकते। अच्छा तू कब से ये सोचने लग गया, हाँ, तुझे कहाँ से ये पता लगा? तो मैं उनको थोड़ा सा, उनको कुछ मुझे याद था तो पढ़ के सुना दिया। ये कब याद किया? तो बहुत मासूम थे, बहुत अच्छे दिल के थे। तो मैं कहा कि साहब हुजूर, मुझ पे आपके साए अच्छे पड़ जाते हैं आप पे। तो कई फ़कीरों के, कई लोगों के मुझ पे साए पड़ गए और उस वजह से मुझे इल्हाम होते हैं, आमद आते हैं। आमद, हम ये लफ्ज़ कहाँ से निकल रहे हैं भाई? सर, मैं आपको अपनी आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े एक दो सवाल पूछना चाहूँगा जो बड़े सेंसिटिव इन नेचर हैं, कि जैसे कि आपकी बॉन्डिंग सुनीता जी के साथ बहुत स्ट्रांग है और ये आप लोगों को और क्लोज लेके आई जब आपकी तीसरी संतान यश लक्ष्मी, जो 4 महीने में ही आप लोगों से जा गई हाथ से। एक पिता के लिए अपनी एक पुत्री को हाथ में ले जाना, जो आपका मैंने किस्सा पढ़ा कहीं पे, जब आप नर्मदा नदी गुजरात से लेके गए, वो कोई भिखारी आपसे पैसे मांगने आया, तो आपको क्या फीलिंग थी उस समय, आप उसको अगर नरेट कर पाएँ। मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में दिवस के लिए, कभी दिन तो साल, तो कभी अमुक अवस्था के लिए वो जुड़ी हुई होती है। और जितने ज़्यादा आपके जो भाग्य में लिखा होता है, ईश्वर ने तय किया होता है, उसमें थोड़ा सा आप मरम्मत कर सकते हैं। आप मरम्मत अच्छा लफ्ज़ नहीं है, मरम्मत अच्छा लफ्ज़ नहीं है, परंतु जो क्रिया बहुत अच्छी है कि इससे कैसे निकलते हैं हम, तो हम निकल पाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले ने मुझे इसमें ये दिया ये कि मैं निकल पाया। और मॉम की वजह से हुआ वो, उसमें मेरा बड़ा क्या योगदान होगा, मॉम की वजह से हुआ। और मुझे ये समझ में आया
कि मैं वो सब बहुत कुछ ऐसी देख चुका है, वो सब समय वैसा था, वो दौर वैसा था कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ देख पाया कि मुझे वर्स्ट में बेस्ट और बेस्ट में वर्स्ट ये सब जैसे कि देखना ही था, ये तय था। तो जिस वक्त मैंने सब एक्टर्स की जिस वक्त ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो उसकी जो टाइम पीरियड की जो फेज़ है वो मैंने देखी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता हूँ। तो मुझे बाकायदा वो जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की वजह से मुझे ये समझ में आया। तो बहुत सी चीज़ें समटाइम्स आई से कि ये पिक्चर नहीं चलेगी या इतने समय से चलना शुरू होगी। तो आई वेरी स्मॉल एज आई सेड सम अबाउट सम वेरी बिग हिट फिल्म कि ये 1 हफ्ता नहीं चलेगी, 1.5 हफ्ता नहीं चलेगी। तो माई डैड सेज हाउ डिड यू से दिस? आई सेड आई एम सेइंग यू दैट ये पिक्चर बहुत अच्छी कितने भी लगे लोगों को 1-1.5 हफ्ता नहीं चलेगी। तो नहीं चली। वो पिकअप पॉइंट उसका जो है उतने समय के बाद ही। आजकल तो जो है लोग वेट ही नहीं करते हैं। अब वो दैविकता से निकल के भौतिकवाद में चला गया है। अब धन से आप लगाते हो उसकी मापदंड। इतने 100 करोड़ का बिजनेस हुआ तो ये ऐसा हो गया, और फिर इतने 100 का हो गया तो ये ऐसा हो गया। तो मापदंड उसका बदल दिया गया है। और हो सकता है ये 2001 से ही शुरू हुआ था, पर 10 से बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब मैंने देखा कि ये मापदंड जो है बदल गए उसके। एंड व्हेन यू लुक बैक सर नाउ, आपका इतना पुराना बड़ा कैरियर रहा है, विशाल कैरियर रहा है, 165 फिल्में करी अगर मैं गलत नहीं हूँ आपने अभी तक। तो व्हेन यू लुक बैक एनीथिंग दैट यू रिग्रेट कि यार मुझे या ताल या गदर जैसी फिल्में नहीं छोड़नी थी? मैं वही बोल रहा हूँ, छोड़नी नहीं थी। तो ऐसा आपको मन में ख्याल आता है कि मतलब प्रोफेशनली या पर्सनली? प्रोफेशनल तो मैं कह सकता हूँ आपने बहुत सारी मूवी छोड़ी जो सुपर हिट हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? एनी रिग्रेट इन लाइफ? दैट इज़ टू ह्यूज। बहुत सवाल आपका बहुत ज़्यादा ह्यूज है। मैं सरसरी तौर पे इस पर कहना चाहूँगा कि जिस वक्त हम अपना पास्ट देखते हैं और हम ये देखा करते हैं कि क्या दौर थे और किस तकलीफ़ से हम निकले, और जो स्ट्रगल हम कर पाए और करके उससे निकल पाए, व्हाट अ गुड लक। I could serve my whole family and more than that, and I'm still serving. और मेरा ऐसा सोचना है कि आपके ऐसा लगे कि ये हो गया, ये तो हो गया, ये सही नहीं है, ये कभी सही नहीं है। आप ये समझिए कि अरे यार क्या क्या लोग हैं, एक से एक क्या क्या काम करके पूरी दुनिया में गए हैं। तो ये आप जो काम किए हो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। आप तो बहुत काम करेंगे आगे और देखना है, बहुत बढ़िया काम करना है। तो परंतु वो आपकी धारा जिस वक्त हो जाती है, ठीक उसी समय एक ऐसी अवस्था तैयार की जाती है या हो जाती है कि आप उसके योग्य हो। आपकी पढ़ाई लिखाई एक अलग लेवल पर शुरू हो जाती है जिसके आप कभी पहले हिस्सेदार नहीं रहे हैं। तो जैसी चाह है वैसी राह निकलती है। तो बहुत से लोग जो हैं वो आपसे दूर चले जाते हैं, दामन छुड़ाते हैं, घबरा जाते हैं कि पढ़ लिख गया है, इससे दूर रहो। हाँ, ऐसा बहुत हो, क्योंकि हर आदमी अपनी इच्छाओं से भी तो जुड़ा होता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि उसको सब नज़रअंदाज करते हुए कीप ऑन वर्किंग, इट्स नेवर लेट। यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वर्किंग। नेवर से ये लेट हो गए, अरे ये डर गए, हम ठहर गए, क्या है? लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये पढ़ाई लिखाई आजीवन जो है चलते आपकी, रहना हाँ चाहिए। चलना चाहिए। एक दूसरा वर्ड भी है बॉलीवुड में, ग्रुपिज्म। ये जो ग्रुपिज्म है बहुत सारे लोगों के कैरियर में बाधा डाला है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रुपिज्म अभी भी है बॉलीवुड में, एग्जिस्ट करता है, कुछ चीज़ों को रोका जाता है आज भी? आप उसके देखिए, बारे में जो कुछ कहना चाहेंगे? छोटी सी एज में पढ़ ले कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके पिंड में लिख दिया है ईश्वर ने, ब्रह्मांड में वही मिलेगा। जो ऊपर वाले ने तय किया है, जो अता किया है, जो आपके भाग्य का हिस्सा है। परंतु ये सच है कि जिस वक्त एक वर्ग तैयार हो जाता है या एक गैंग तैयार हो जाती है या ग्रुप आ जाता है किसी भी तरह का, तो वो सो कॉल्ड बॉलीवुड गैंग, अलग अलग लफ्ज़ देते रहते हैं ना लोग, पता नहीं क्या है। मेरा उस पर विश्वास नहीं है। 4 फ्लॉप होती है, धरी जा जाती हैं सभी गैंगे, मतलब कि लोग मिलते भी नहीं फिर बाद में ठीक से। तो
देयर इज नथिंग लाइक बट आपको सामना करना पड़ा सर कभी ग्रुपिज्म का, आप गोविंदा जी? बहुत सी जिस स्ट्रॉन्ग एक फोर्स होती है जिस वक्त, वो आपके जिस वक्त खिलाफ हो जाए ना, तो यू हैव टू समटाइम्स यू फील कि या जैसे मेरे, आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैंने फील तब किया जिस वक्त पहले एक हवा निकली कि भैया गोविंदा के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है अभी, मूवी रिलीज नहीं होने देंगे, रिलीज होने देंगे, इससे हवा निकली, मुंह पे कहना चालू कर दिया लोगों ने। आई नेवर बिलीव दैट। अच्छा, हाँ, मतलब लोगों ने विश्वास करवाया मुझे कि नहीं रिलीज होने दे। हाँ, कि देंगे नहीं। और महफिल में शराब पीने के बाद होता है ना, बहुत सारे 3-4 पैक के बाद तो सर सब फिल्म लाइन के सब बहुत बॉस लोग आ जाते हैं। 3-4 2-3 पैक चलते चलते 4 ओ बॉस आ गए, होने नहीं तो ये होता है। और हर जगह है, स्कूल कॉलेजेस से शुरू हो जाता है, समाज में आइए, हर जगह है, हर जगह है। तो ये नए एक्टर भी फेस कर रहे हैं सर, इसको आप क्या सलाह देंगे उन्हें कि इस को कैसे फेस करना है जो ग्रुपिज्म है, कि कौन से ग्रुप में जाके बैठे हैं? बिन मांगे सलाह और पैसे लिए बिना सलाह। मेरा ऐसा सोचना है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो ये समझे कि वो इस माहौल में आ रहे हैं। माई सन इज कमिंग नाउ इन द फिल्म इंडस्ट्री। इसकी बहुत वेट हो रहा है, पूरी जनता वेट कर रही है कि गोविंदा के सन आएंगे तो वो किस अवतार में आएंगे, इसका सबको बहुत। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी उस दिन टेलीविजन पे कह रहे थे ये बात कि गोविंदा के साथ हुआ है, सो मेनी पीपल मेक मी बिलीव दैट कि ये ऐसा हुआ, क्या दिस हैपेंड। और ये कभी पॉलिटिशियन करते थे, कभी किसी ज़माने में किसी एक्टर के साथ में कि वो एक ऐसा होता था, बड़ी बददुआ देते थे एक्टर लोग वो पॉलिटिशियन को। जैसे मैं कहीं बहुत टाइम मंदिर मस्जिद और चर्च गया हूँ और मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि हु इज़ डूइंग व्हाट, आई हैव हर्ड ऑल दिस स्टोरीज। जिस वक्त आपकी कहीं जाला चलती नहीं है तो यू सरेंडर टू गॉड, राइट? तो एंड दैट व्हाट मुझे मॉम की तरफ से तो ऊपर वाले की तरफ से यही मुझे मिला है कि यू सरेंडर टू गॉड। तो मैंने ये सोचा कि इस नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव वार्तालाप से, वो फेज से आप निकलिए, आप हार्ड वर्क कीजिए। अच्छे बच्चे आए, घर परिवार से आए, बिना डरे नहीं, यही मैसेज, चेहरे की रौनक जो है बरकरार रहे। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा सर कि आप भारत 24 सुपर इंडियन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, आप बहुत सारा सुपर इंडियन में आपने पार्टिसिपेट किया है, आपका एक नया अवतार दर्शकों ने देखा है कि जहाँ पे आप खुद चर्चा कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं लोगों से। आपका अभी तक का अनुभव सुपर इंडियंस को लेके क्या रहा, क्या कहना चाहेंगे आप सुपर मैं इंडियंस आप लोगों का धन्यवाद दूंगा। मेरे लिए ये शो नहीं है। आप जिस वक्त इंटरेक्ट कर रहे होते हो अच्छे लोगों के साथ, वो थॉट लेके आए हुए होते हैं, हाँ, और सभी वहीं पे कनेक्टेड है जहाँ पे है, तो बहुत अच्छा हार्डवर्क करते हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये आप लोग जो है ये जो इंटरेक्ट करवा रहे हो, बहुत आप लोग की वजह से बहुत से लोगों पे कृपाएं होंगी, और ये महज व्यापार नहीं है। और ये जो, क्योंकि ये महज व्यापार नहीं है, ये मुझे बहुत आप लोगों की लगता है कि ये बहुत अच्छा थॉट है। ऐसे बहुत से अच्छे थॉट आए और कमाल हो पाए, और ऐसे कमालों से हम आगे निकले, इज़ माई प्रेयर, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना समय दिया। और जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर एवरग्रीन वर्ड किसी के लिए बना है तो ये गोविंदा जी के लिए है, और ये हमेशा हमारे साथ रहें और ऐसे ही लोगों को हंसाते रहें। आपको देखना जरूर चाहेंगे आगे भी। थैंक यू वेरी मच सर।